ओके, मैं आपका शुभम सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 4 के मैथ के चैप्टर नंबर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। हालांकि मैं ये चैप्टर आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी करा चुका हूँ। थोड़ा सा चैप्टर वहाँ पर शेष रह गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये वाला चैप्टर एक बार फिर से शुरू से लास्ट तक पढ़ा देते हैं, जिससे आपका कोई भी डाउट होता है तो वो बिल्कुल भी ना रह जाए। ओके, चैप्टर 5 द वे द वर्ल्ड लुक्स। गप्पूज एयर जर्नी, गप्पू की हवाई यात्रा। गप्पू वाज अ ब्रेव लिटिल माउस। गप्पू एक छोटा बहादुर चूहा था। वन डे ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग विद ह्यूज गैस बैलून। एक दिन उसने देखा कि बच्चे खेल रहे थे किससे, एक बड़े से गैस बैलून से। द बैलून वेंट अप एंड टच्ड द रूफ। गप्पू वाज थ्रिल्ड। गुब्बारा ऊपर गया और छत को टच कर गया, छू गया। गप्पू बहुत ही उत्साहित था। ही गॉट एन आइडिया, उसे एक आइडिया आया। नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल। अगले दिन जब बच्चे स्कूल चले गए, गप्पू क्लिम्ड अप, गप्पू चढ़ गया द स्ट्रिंग ऑफ द बैलून, गुब्बारे की डोरी पर। ही कुड सी द ब्लेड्स ऑफ द फैन फ्रॉम एबव। वह फैन के ब्लेड्स को ऊपर से देख सकता था। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ओहो देयर इज सो मच डर्ट ऑन दी ब्लेड्स फ्रॉम बिलो दे लुक सो क्लीन। वो कह रहा है कि ऊपर से देखने पर जब वो वहाँ से देख रहा है तो उसे ऊपर बहुत ज़्यादा डर्ट दिख रही है, लेकिन वो नीचे से देख रहा है तो कह रहा था कि बहुत ज़्यादा क्लीन है, मतलब नीचे से बहुत ज़्यादा साफ दिखते हैं। जैसे अगर आपके यहाँ पर कोई फ़ैन वो ख़राब होता है तो उसे नीचे उतारा जाता है तो आप देखते होंगे कि वो बहुत ज़्यादा ऊपर गंदा होता है ना। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, ड्रा हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो। आप लोगों को एक फैन ड्रॉ करना है कि उसे बिलो से हम देखेंगे तो कैसा दिखता है ना, नीचे से देखने पर हमें कैसा दिखता है ना। तो आप लोगों को एक ऐसा फैन को ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, गप्पू लुक डाउन। ही कुड सी द बेड, द चेयर, वन टेबल विद द बुक्स ऑन इट एंड द अदर टेबल विद द वाटर, अ जग, फ्रूट्स एक्सेट्रा। गप्पू ने नीचे देखा, वह देख सकता था एक बेड को, चेयर्स, एक टेबल विद द बुक्स, एक टेबल जो थी उसके ऊपर बुकें रखी थी, एंड द अदर टेबल विद द वाटर, जग, फ्रूट्स और भी चीज़ें। तो दूसरी जो टेबल थी उस पर बॉटल रखी हुई थी, जग रखे थे और फल रखे हुए थे। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो ये एक टेबल छोटी सी है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, दूसरी टेबल के ऊपर यहाँ पर फ्रूट्स रखे हुए हैं, जग रखे हुए हैं और बॉटल्स रखी हुई हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा और पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है दैट स्टूपिड चिंकी इज लुकिंग फॉर चीज, कांट इवन सी इट इज कीप्ड ऑन टॉप ऑफ द जग। तो कह रहा है कि जो चिंकी, स्टूपिड चिंकी को मतलब चीज़ नहीं देख पाई जो कि यहाँ पर ऊपर रखा हुआ है जग के ऊपर। चलिए, आप लोगों को बताना है कि कैन यू थिंक वाई गप्पू कुड सी द चीज ऑन द जग बट चिंकी कुड नॉट। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आपको जो आंसर लिखना है वो ये है कि गप्पू वाज सीइंग द थिंग्स फ्रॉम द एबव सो ही कुड इजली सी द चीज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द जग। ऑन द अदर हैंड चिंकी वाज रनिंग ऑन द फ्लोर सो शी कुड नॉट सी द चीज। आपको ये आंसर जो है अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका वो आपको ये दिया गया है ना। तो आप बुक में, सभी बच्चे क्या करें, अपनी बुक ओपन कर लें और बुक में जो पेज नंबर रहेगा वो क्या रहेगा आप लोग बताएंगे। आपको जो पेज नंबर रहेगा वो होगा हमारा पेज नंबर 52। हालांकि अब हम लोग 53 पे पहुँचने वाले हैं, तो 53 पर आप लोगों को देखना है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है just then a strong wind pushed the balloon out of the room.
अचानक क्या हुआ कि एक हवा का झोंका आया, उसने क्या किया, बैलून को रूम के बाहर पुश कर दिया, बाहर निकाल दिया। द बैलून फ्लू अप एंड गप्पू started going up in the sky. As he looked down, he could see his house. As he went higher, he could see things around his house. The pink, the park, the Gurdwara, the railway lines, a sweet shop, and Suhani's house with the big water tank on its roof. Okay, तो क्या कह रहा है कि जब एक हवा का झोंका आया तो उसने क्या किया, गुब्बारे को जो था बैलून को उसे पुश कर दिया रूम के बाहर, है ना। रूम के बाहर जाने के बाद क्या हुआ, गप्पू जो था उसके नीचे लटका हुआ था, तो गुब्बारा जो था आसमान की तरफ ऊपर उठने लगा, है ना। और जब उसने नीचे देखा तो वो अपना पूरा हाउस देख सकता था। एज ही वेंट हायर, जैसे जैसे वो ऊपर गया जा रहा था, ही कुड सी थिंग्स अराउंड द हाउस, जैसे कि पार्क देख सकता था, गुरुद्वारा देख सकता था, रेलवे लाइन देख सकता था, स्वीट शॉप देख सकता था और सुहानीस हाउस देख सकता था जिसके ऊपर एक पानी का टैंक रखा हुआ था। ओके, चलिए। व्हेन आई रन अराउंड माई हाउस इट लुक्स सो बिग बट फ्रॉम हेयर इट लुक्स सो स्मॉल, हाउ इट्स डैट। तो जो गप्पू है वो ये कह रहा है कि जब मैं अपने घर के आसपास घुमा करता था तब हमें चीज़ें ये बड़ी दिखती थी, लेकिन यहाँ पर जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये छोटी दिख रही है, क्यों? तो आप लोग जरा सोच के बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं उसने क्या क्या देखा है यहाँ पर। तो वो कह रहा है कि मैंने एक गुरुद्वारा देखा है, एक उसके घर के जो पास में पार्क है वो देखा है, और यहाँ पर ये एक रेलवे लाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये रेलवे लाइन उसने देखी है। और सुहासिनी हाउस था ना, तो ये वाला हाउस था, इसके ऊपर ये टंकी रखी हुई है ना। और गप्पू का हाउस ये वाला है, और ये हमारी स्वीट शॉप है। तो इतनी चीज़ें उसने वहाँ से देखी हैं जब वो ऊपर जाने लगा, ठीक है। और वो कह क्या रहा है, वो कह रहा है हु इज़ दैट ऑन द रेलवे ट्रैक, कि वो रेलवे ट्रैक पे कौन है, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इट इज़ दैट फैट कैट मोंटी, इज इट, क्या ये भाई मोंटी कैट है? फ्रॉम हेयर इट लुक्स लाइक ए बिग वाइट माउस, यहाँ वो कह रहा है कि यहाँ से देखने पर सफ़ेद चूहे की तरह लग रहा है। उसके बाद में उसने कुछ और देखा है, वो फिर कह रहा है क्या, दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज एवरी डे। तो उसने ये वाली चीज़ देखी तो उसने कहा ये जरूर गुरुद्वारा होना चाहिए जहाँ पर अमरजीत रोज जाता है। नेक्स्ट वो कह रहा है आई डिड नॉट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हेयर। तो उसने जब ऊपर जाके देखा तो पास में एक स्वीट शॉप दिखाई पड़ी, तो उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे एक स्वीट शॉप भी है। तो वो कह रहा था अम्मी बहुत ही अच्छी है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 54 पर देखिए सभी बच्चे। चलिए आपके लिए एक और क्वेश्चन आ गया है। इमेजिन हाउ योर क्लासरूम लुक्स फ्रॉम एबव, ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द बेंचेस, ब्लैक बोर्ड, डोर्स एंड विंडो। तो सभी बच्चों को क्या करना है, क्लासरूम को ड्रॉ करना है कि अगर हम उसको ऊपर से देखते हैं तो कैसा दिखेगा। सभी बच्चे ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, ठीक है, ध्यान रखना ये होमवर्क है। और इसके साथ में मैंने एक होमवर्क और भी दिया था क्या, कि आपको पूरे स्कूल को अपने ड्रॉ करना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी, कहाँ पे पार्क दिखाई पड़ेगा, ये सारा ड्रॉ करना है आप लोगों को। कहाँ आप लोगों का वाटर टैंक है, कहाँ पर क्या है, सारा आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ये होमवर्क में ही मैंने दिया था आपको, उसे थोड़ा सा अपने उसको सोचना है कि कहाँ पर क्या, उसी को ड्रॉ करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द बैलून बेंट अप अप एंड अप, गप्पू कीप वंडरिंग हाउ बिग द वर्ड इज। बैलून क्या था, वो ऊपर जाता जा रहा, गप्पू क्या था और जना आश्चर्यचकित हो रहा था, कह रहा था हाउ वर्ड, मतलब संसार कितना बड़ा है। नाउ ही कुड सी लॉट ऑफ हाउसेज, स्ट्रीट, डॉग, रोड्स एंड बसेस। अब वो क्या बहुत से घर देख सकता था, गलियां देख सकता था, रोड्स देख सकता था और बसें देख सकता था। देखते हैं अब वो और ऊपर चला गया है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब उसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। ये इमेज में आप देखेंगे, दीज कार्स एंड बसेस लुक सो स्मॉल फ्रॉम हेयर जस्ट लाइक टॉयज एंड पीपल लुक्स लाइक आंट। तो कह रहा है कि यहाँ से जो हम कार, वो ऊपर से जब कार और बसें देख रहा है तो वो कह रहा है ये तो खिलौनों की तरह लग रही हैं,
और जो पीपल है मतलब जो लोग हैं वो सभी लोग चींटियों की तरह लग रहे हैं। वाओ दैट इज द ट्रेन लुकिंग लाइक ए लॉन्ग बॉक्स हेयर। वो कह रहा है कि ये ट्रेन है, अच्छा, और यहाँ से तो ये एक लंबा बॉक्स लग रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Suddenly there was a loud sound. Fut! The balloon burst and start falling down, and everything start looking bigger and bigger. तो क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, एक लाउड बहुत तेज आवाज़ आई, कैसी, फट की, और क्या हुआ था, बैलून था वो फट गया था और जो गप्पू था वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। एवरीथिंग स्टार्ट लुकिंग बिगर। अब क्या था कि पहले हर चीज़ छोटी दिखती जा रही थी जितना गप्पू ऊपर जा रहा था, अब गप्पू जब नीचे आ रहा है तो हर चीज़ उसे बड़ी दिखना शुरू हो गई है। अगली का है गप्पू फॉल ऑन द रेलवे ट्रैक। गप्पू क्या था, रेलवे ट्रैक के ऊपर गिरा। ही रन टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द क्रूएल मोंटी हु रन आफ्टर गप्पू एंड द अदर रैट ऑन द रेलवे ट्रैक। अब क्या हुआ, जब वो वहाँ पे गिरा तो ऊपर से वो जैसे वो यहाँ पर देखेंगे आप, मोंटी यहाँ पर ये मोंटी है, तो जहाँ पे वो ऊपर से देख रहा था कि ये चूहे जैसी मोंटी जो बिल्ली दिख रही थी, तो अब वो उससे बचने के लिए भागने लगा, और जो उस रेलवे ट्रैक पे और भी भागे चूहे थे उनसे भी बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए भागने लगा। When गप्पू saw the railway track from above, it looks like this. जब रेलवे ट्रैक को ऊपर से देख रहा था तो रेलवे ट्रैक कुछ ऐसा दिख रहा था, ये इस तरह का है ना। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, 1 minute आई थिंक, ओके। बट व्हेन ही फॉल ऑन द ट्रैक द रेलवे लाइन लुक्ड लाइक दिस। जब वह रेलवे लाइन पर गिर गया तो उसे रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह का दिख रहा था, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का दिख रहा था। और ये कौन है हमारा, ये हमारा मोंटी है, कैट मोंटी। ओहो, थिंग्स लुक सो डिफरेंट व्हेन यू लुक एट देम फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द साइड। तो यहाँ पर जो गप्पू ये कह रहा है कि अच्छा चीज़ें जो है बड़ी अलग अलग दिखती हैं जब हम उसे ऊपर से देखते हैं या साइड से देखते हैं, है ना। तो चीज़ों को थोड़ा दिमाग लगाइए हर चीज़ को कि अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो ये कैसे लगेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, लुक एट दीज पिक्चर्स, look at these pictures and discuss why things looks wide and weak at this end but narrow and small from the other end। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को अगर हम एक तरफ से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा नैरो दिखती हैं, नैरो स्मॉल अगर हम दूर देखें दूसरे साइड से, और जो अपने पास से देखते हैं तो वाइड दिखती है ना, चौड़ी दिखती है, और दूर देखेंगे तो हमें वो नैरो दिखती हैं। ऐसा क्यों है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा आपका, तो आपका जो क्वेश्चन था, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड डिस्कस व्हाई थिंग्स लुक्स वाइड एंड बिग एट दिस साइड एंड दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल एट द अदर एंड। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, वी नो थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस। इन द फर्स्ट पिक्चर one end of the railway track is looking wide and the big there, whereas the other end of the end is looking narrow. This is because both of the tracks are being observed from the different distance. In the second picture we can able to see the row of the candle wide from one end and narrow from the other end because of the same pictures, same reasons। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसका रीजन क्या है कि मुझे यहाँ पर काफ़ी चीज़ों को देखना पड़ता है कि हाँ वीडियो भी चालू है या कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ में मैं जो ये आपको इंडिकेट कर रहा हूँ ये लाइंस, तो इनको भी साथ में मेजर करना पड़ता है कि हाँ इसको कहाँ पे ले जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा जो फोकस होता है वो चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा इसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से ये लिख लेना है। चलिए, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए नेक्स्ट है, मैच टू व्यू ऑफ द सेम पोज। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ए गर्ल इन ए योगा पोज
ओनली वन ऑफ द फोटो बिलो इज द करेक्ट मैच ऑफ द सेम योगा पोज, मेक इट, मार्क इट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो गर्ल है ये योगा कर रही है और इसका जो है इस ऐसी सेम पिक को अगर हम दूसरे एंगल से लें तो उनमें से ये नीचे सिर्फ एक ही पिक्चर है। काफ़ी बच्चों को ये लग रहा होगा कि सारी पिक्चर अलग अलग डायरेक्शन से ली गई है लेकिन सेम पिक्चर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो गर्ल है ऊपर वाली, इसका जो राइट हैंड है वो ऊपर साइड में है। देखिए राइट हैंड है ना। अगर हम इस वाली पिक्चर में देखें तो ये लेफ्ट हैंड इसका ऊपर है और इस वाली पिक्चर में भी लेफ्ट हैंड ही ऊपर है। तो ये दोनों ही रॉन्ग होंगे, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। अब इस वाली पिक में देखेंगे थर्ड वाली में तो इसके दोनों पैर यहाँ पे देखेंगे एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये हमको एक पैर इसका ऊपर दिख रहा है, इसका पैर ऊपर है ना। तो यहाँ पर इसका हैंड तो राइट ही ऊपर है और दूसरा क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर वाली पिक में ये तो इसका जो फेस है वहाँ पर उसका पूरा हैंड नोज के इक्वल में है, लेकिन यहाँ पर इस वाले में देखेंगे तो इसका जो फेस है वो इसके हैंड से काफ़ी ज़्यादा आगे साइड में है ना। तो अगर हम फर्स्ट पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका ये वाला पैर है वो भी ऊपर साइड में है, इसका राइट हैंड भी ऊपर साइड में है, उसका जो फेस है और इसका हैंड है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला सही, पहला वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीज आर टू डिफरेंट व्यू ऑफ द सेम बाउल्स। तो ये जो कटोरियाँ रखी हुई हैं तीन, तो इनके जो एक तो अपसाइड डाउन है और एक सीधी रखी हुई हैं, ये उल्टी रखी हुई। तो अपसाइड डाउन वाले को हमें चूज़ करना है। तो अपसाइड डाउन मतलब उल्टी कौन सी कटोरियाँ रखी हुई हैं, कौन से बाउल्स रखे हुए हैं। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिक्चर नंबर 2। ठीक है, इन द फोटो इन विच फोटो आर द बाउल्स अपसाइड डाउन। तो पिक्चर 2 में बाउल्स जो है वो अपसाइड डाउन है। चलिए अब यहाँ पे क्या कहा गया, लुक एट द साइड व्यू ऑफ द फोटो 3 तो फाइंड द आंसर। तो उसने क्या किया, हमको एक पिक्चर और दे दी है, फोटो और दे दी है कि आप यहाँ से भी थोड़ा सा कंफर्म कर लें कि कौन सी जो पिक्चर है वो अपसाइड डाउन है। तो हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमने ऐसे ही आंसर फाइंड कर लिया है। तो हमारा आंसर इसका 2 हो जाए, पिक्चर नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है ड्रॉ लाइन टू मैच द साइड व्यू विद द टॉप व्यू। तो साइड व्यू के साथ में टॉप व्यू की एक लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे इन दोनों पाइप को अगर हम टॉप व्यू देखेंगे तो ये होगा, साइड व्यू ये होगा। तो यहाँ से हमें दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करनी थी। दूसरा क्या है, ये फनल, तो फनल का टॉप व्यू ये है और साइड व्यू ये है। तो इन दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ करनी थी। तो ये हमारा इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना था। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए शूज फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट एंड एसेट्रा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक शूज है उसके साइड टॉप से है ना, लेफ्ट फ्रंट से साइड से सारे डायरेक्शन से आपको एक उसको ड्रॉ करना है ना। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि शूज किस तरह से होगा, टॉप व्यू उसका है ना। अगर हम साइड से देखेंगे, फ्रंट साइड से, बैक साइड से, सारे साइड से आपको लेफ्ट राइट सभी से यहाँ पे आपको शूज को ड्रॉ कर देना है। एक आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। द पार्क बिहाइंड गप्पूज हाउस, डू यू रिमेंबर द पार्क बिहाइंड द गप्पूज हाउस। अभी आप लोगों ने पीछे जब चैप्टर को पढ़ रहे थे तो उसने कहा था कि हम जब बैलून जब रूम से बाहर आया था, ऊपर जहाँ शुरू हुआ था तो उससे घर के पास में पार्क दिखना शुरू हो गया था। तो उसी पार्क को यहाँ पर जूम करके बनाया गया। आप लोग अपने बुक के पेज नंबर 53 पर जाके देखें तो आपको ये पार्क दिखेगा वहाँ पे। चलिए तो क्या कहा गया है, हियर इज अ बिगर पिक्चर ऑफ दैट पार्क, लुक एट द इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि मार्क द गेट नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप। तो जो मिठाई की दुकान है उसके सबसे पास में कौन सा गेट है। तो अगर हम देखेंगे तो ये शॉप है स्वीट शॉप, इसके पास में जो गेट है वो गेट ए है। तो आपको ए पर टिक लगा देना है, आपका आंसर यही सही हो जाएगा। अगला है विच गेट इज नियरेस्ट टू गप्पूज हाउस। तो आपको गप्पू का हाउस पता है कहाँ पे है, नहीं मालूम है।
गप्पू का हाउस ये है और इसके सबसे पास में गेट कौन सा हो जाएगा, तो ये गेट हमारा गेट नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे गेट नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू एंटर फ्रॉम गेट बी द ग्रीन बेंच विल बी टू योर। अगर आप गेट बी से एंटर करेंगे, मतलब आप यहाँ से इस तरह से एंटर करेंगे, आपका फेस सामने की डायरेक्शन में होगा, तो जो ग्रीन बेंच है, ये जो ग्रीन बेंच है ये आपके किस साइड में होगी, लेफ्ट, राइट, फ्रंट। देखिए आप अगर इस साइड से एंटर करेंगे तो आपका जो फेस होगा वो तो इस साइड में होगा, इस साइड में है ना। तो आपका जो राइट हैंड होगा वो तो इस साइड में होगा, क्योंकि राइट हैंड तो वही हैंड होता है जिससे आप लिखते हैं ना। तो आपका ये जो बेंच होगी वो आपके लेफ्ट साइड में होगी, है ना, कोई डाउट नहीं। चलिए, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट को टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सुहासिनी एंटर द पार्क द फ्लावर बेड was to her right, which gate did she enter from। तो ये कहा जा रहा है सुहासिनी ने पार्क में एंटर किया तो जो फुलवारी थी ना वो उसके राइट साइड में थी, तो उसने कौन से गेट से एंटर किया होगा। अब हम देखते हैं फुलवारी कहाँ पर है, फ्लावर बेड, तो फुलवारी ये है, तो उसके किस साइड में थी, राइट साइड में। तो बताइए उसने किस गेट से एंटर किया होगा। अगर वो गेट डी से एंटर करेगी तो उसका फेस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, इस डायरेक्शन में होगा। अब इस डायरेक्शन में होगा तो आप इमेजिन कीजिए खुद को कि आप अगर इस गेट से एंटर करते हैं तो आप जो ये जो यहाँ पर फुलवारी है वो आपके किस साइड में होगी, राइट साइड में ही तो होगी। तो आपका आंसर हो जाएगा गेट डी। ओके, जब भी डायरेक्शन का है तो आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो राइट साइड वही साइड होती है जिससे आप लिखते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या, जब जहाँ पे भी हो तो आप खुद को इमेजिन कीजिए कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो आपको चीज़ें काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज द नियरेस्ट टू यू इफ़ यू एंटर फ्रॉम द गेट सी। अगर आप गेट सी से एंटर करते हैं तो आपके सबसे पास में क्या होगा। चलिए गेट सी देखते हैं, तो गेट सी हमारा ये है, तो अब हम देखेंगे सबसे पास में क्या होगा। ऑप्शन में मे बी ग्रीन बेंच है और बास्केटबॉल ग्राउंड है और फ्लावर बेड है और सीसॉ है। तो आप इनमें से इन चारों चीज़ों में से अगर देखेंगे तो आपको जो सीसा है वो ही सबसे पास में लग रहा है ना, तो आपका आंसर सीसा हो जाएगा, सीसॉ, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर यही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस्माइल्स हाउस। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो हो रहा है, लेकिन क्या करें, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, दो बार देख लीजिए इस वीडियो को, है ना। हालांकि मैंने आपको ये सब तो करा दिया था, मैंने जो मुझे कराना था वो यहाँ से ही कराना था, ये वाले इस्माइल्स हाउस से, बाकी तो पीछे का मैंने सारा करा ही दिया था आपका, फिर भी मैंने आपको दोबारा कराया तो आपका रिवीजन ही हो जाएगा। ओके, तो इस्माइल्स हाउस की बात हो रही है। ऑन द फोन इस्माइल told Sujata the route of his house from her house. The route map is shown here. तो क्या हुआ था कि इस्माइल ने सुजाता को जो फ़ोन पे क्या बताया था, उसे अपने घर का रास्ता बताया था किस तरह से आना है। तो ये मैप यहाँ पे आपको दिखाया गया है, आपको बताना है कि वो बता रहा है, रूट बता रही है इस्माइल, वो सही बता रही है गलत बता रही है। ओके, This is what Ismail told Sujata. From your house, reach to the milk booth and then take a left turn. ठीक है, तो क्या कहा उसने कि पहले आप अपने श्रीजाता से कहा कि आप घर से निकलिए और मिल्क बूथ पे पहुँचिए। तो मिल्क बूथ तो यही है, मिल्क बूथ पे पहुँचे। उसके बाद उसने कहा कि आप एक क्या कीजिए, लेफ्ट टर्न लीजिए। तो यहाँ से अगर आप खुद को देखेंगे तो लेफ्ट आपका इस साइड में होगा, है ना, तो इस साइड में आपको चलना है। उसके अंदर क्या कहा गया है, फ्रॉम द सेकंड क्रॉसिंग, तो मतलब फर्स्ट क्रॉसिंग ये हो गई और सेकंड क्रॉसिंग यहाँ पे आ गई। सेकंड क्रॉसिंग टेक अ राइट टर्न मतलब यहाँ से अगर राइट लेंगे तो बीच के साइड में जाएंगे, तो राइट टर्न एक ले लिया, राइट टर्न एंड गो ओवर द ब्रिज। ठीक है, गो ब्रिज से चले गए, गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ राइट टर्न
यहाँ पे कहा जा रहा है राइट टर्न, आप देखेंगे यहाँ पर राइट टर्न लिखा हुआ है ना। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखिए, क्रॉसिंग देन टेक राइट, कहाँ पे क्रॉस स्ट्रेट, गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ राइट टर्न। तो ये राइट टर्न यहाँ पर लिखा हुआ है ना, राइट टर्न। अब उसने राइट टर्न बोला, मैं इसको इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ राइट टर्न का, क्योंकि यहाँ से उसने रॉन्ग कर दिया है अपनी जो उसने जो रूट बताया हुआ है। आफ्टर एबव 100 मीटर यू विल सी द विग पार्क। अब देखिए उसने राइट टर्न लेने को बोला है, देखिए जो सुजाता थी वो यहाँ तक तो पहुंची गई थी है ना, उसने राइट टर्न का बोला है। राइट टर्न मतलब इस साइड जाने को बोल दिया, जबकि उसका जो घर था वो इस साइड में था है ना। तो यहाँ से उसने रूट जो है वो गलत कर दिया है। उसके कहिए 100 मीटर आगे जाओ, आपको एक बड़ा सा पार्क दिखेगा। व्हेन यू क्रॉस द पार्क यू विल कम टू ए साइड लेन। अब जब आप पार्क को क्रॉस करेंगे तो आपको एक साइड लेन मिलेगी। माई हाउस इज द फर्स्ट हाउस इन दैट लेन। तो वो कह रहा है कि उस लेन में मेरा पहला हाउस है, लेकिन इस साइड में कोई पार्क ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला कहा जा रहा है डिड इस्माइल गो रॉन्ग समवेयर, कैन यू करेक्ट हिम। तो यस वो रॉन्ग गई हुई है, तो उसे क्या करना था, लास्ट में राइट ना लेके लेफ्ट लेना था, उसके बाद में 100 मीटर जाना था और उससे वहाँ पे एक पार्क मिल जाता। तो इसका जो आंसर होगा तो मैं आपको बता देता हूँ सादे ही। अगला है सो वेयर सुजाता विल रीच इफ सी टेक्स द रूट ही टोल्ड हर। ओके, तो इस्माइल शायद बॉय है, मैंने गलत समझ के उसे बता दिया, कोई बात नहीं। राइट द डायरेक्शन ऑफ द फॉर गोइंग द इस्माइल्स हाउस टू सुजाता's हाउस। तो सुजाता के हाउस से इस्माइल के हाउस तक का भी हमें एक रूट बताना है। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो पार्क जो हम लोगों ने अभी पार्क में जो गेट वाले क्वेश्चन थे, तो उसका आंसर फर्स्ट क्या है, गेट ए इज नियरेस्ट टू द स्वीट शॉप, गेट सी इज नियरेस्ट टू द गप्पूज हाउस, द गेम बेंच विल बी टू अवर लेफ्ट साइड फ्रॉम गेट बी। लास्ट था इफ वी एंटर द पार्क फ्रॉम गेट डी देन द फ्लावर बेड विल बी द राइट साइड। सो सुहासिनी एंटर द पार्क फ्रॉम गेट डी। और सबसे लास्ट में जो पूछा गया था कि गेट सी के सबसे पास में क्या है, तो सीसा विल बी द नियरेस्ट टू us from gate C, hence the option 4 is correct। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके जो आंसर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, जो अभी हम लोग जिस पे डिस्कस कर रहे थे। यस, इस्माइल्स वेंट रॉन्ग व्हेन ही टोल्ड टू टेक राइट टर्न टू सुजाता आफ्टर क्रॉसिंग द ब्रिज। जब उसने राइट टर्न लेने को कहा था तो वहीं पर गलत हो गया था। सुजाता would reach the opposite of Ismail's house if she take the route told by Ismail। तो ये कहा जा रहा है कि इस जो सुजाता है वो अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी अगर वो इस्माइल के द्वारा दिए गए रूट को फॉलो करेगी। ओके, ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं जिससे कि आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लें। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम इस्माइल्स हाउस टेक द फर्स्ट राइट टर्न, गो स्ट्रेट, take the first left turn, after crossing the bridge take the second right turn, that is from Millbooth, go straight above 100 meter you will find the red color house of सुजाता सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सुजाता भी है चैप्टर में, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ओके, चलिए चलते हैं चैप्टर पर। ओके, तो ये हमारा लास्ट पार्ट है, गिबली एंड द विग वॉक्स। डू यू रिमेंबर गिबली द आंट इन द मैथ मैजिक क्लास 3? आप क्लास 3 की जो मैथ मैजिक बुक थी आपको उसमें याद है गिबली थी एक। वेल, वन डे गिबली सॉ बिग बॉक्स ऑन हर वे, इट लुक्स लाइक दिस। क्या हुआ था, एक दिन गिबली को जब वो जा रही थी तो उसे एक बॉक्स दिखाई पड़ा, वो कुछ इस तरह का दिख रहा था, ये आप यहाँ पर देखेंगे है ना। गिबली मूव्ड अक्रॉस द टर्न लेफ्ट, नाउ शी कुड सी अदर फेस ऑफ द बॉक्स। उसने क्या किया, उसने यहाँ से एक लेफ्ट टर्न लिया यहाँ से, ठीक है, तो उसे दूसरा फेस दिखाई पड़ा, उस पर लिखा था 5 नंबर लिखा हुआ था, ठीक है, पहले 4 लिखा हुआ था।
गिबली वॉज कन्फ्यूज, वाट वॉज दिस बॉक्स, शी क्लेम्ड ऑन ए कप एंड ट्राइड टू सी फ्रॉम देयर, द बॉक्स लुक्स लाइक दिस। तो उसने क्या किया, वो पास में ही एक कप रखा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ गई और उसने वहां से तो वहां से उसने देखा तो उसे वो बॉक्स कुछ इस तरह का दिख रहा था, इस तरह का, है ना। कैन यू गेस दैट बॉक्स लाइक थिंग्स वाच, तो वो किस तरह की चीज़ है, बॉक्स है वो किस तरह की चीज़ है। यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, उसको भी पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द बॉक्स एड अप टू 7, मतलब ये है कि अगर आप बॉक्स के अपोजिट डायरेक्ट जो फेस है उनको अगर ऐड करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा, सम आएगा, वो 7 आएगा। ओके, विच नंबर वाज ऑन द अपोजिट ऑफ 5, तो अगर अपोजिट जो फेस है उनका जो सम है वो 5 है, वो 7 है, तो अगर एक फेस में 5 लिखा हुआ तो सेकंड फेस क्या होगा, हमें 7 - 5 कर देना होगा, 7 - 5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द पिक्चर विच नंबर विल बी द एट द बॉटम, तो कौन सा नंबर जो होगा वो सबसे नीचे होगा। अब देखिए अगर अपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो उनका जो सम है वो 7 है, तो अगर ऊपर साइड में 1 है, ऊपर साइड में अगर 1 है तो अगर हम 7 - 1 कर देंगे तो हमें नीचे साइड में जो नंबर होगा वो पता चल जाएगा, तो 7 - 1, तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर विल गिबली सी इफ सी अगेन टर्न लेफ्ट, तो अगर गिबली अगेन लेफ्ट टर्न लेगी तो कहाँ पे पहुंच जाएगी। देखिए सबसे पहले फोन नंबर पे थी, उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो 5 पे पहुंच गई। देखिए यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, तो पहले यहाँ पर थी, उसने एक टर्न लिया तो वो यहाँ पे पहुंच गई 5 नंबर पे, और उसे एक और टर्न लेना है तो वो कहाँ पहुंचेगी, 4 के अपोजिट डायरेक्शन में, 4 के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगी। 4 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा नंबर होगा, क्योंकि सम अपोजिट डायरेक्शन का जो है वो है 7, तो एक साइड में अगर 4 है तो सेकंड दूसरी साइड में कितना होगा, 7 - 4, 7 - 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए लास्ट देखते हैं। What will this box looks like if you open it up? Mark the correct picture। वो ये कहा जा रहा है कि ये बॉक्स अगर आप ओपन करेंगे तो वो किस तरह का दिखेगा। इस बॉक्स को, ये वाला जो आपको ऊपर बॉक्स दिख रहा है ये वाला, इसको अगर आप ओपन करेंगे, ओपन करने पर जो इस तरह का होगा, लेकिन नंबर किस तरह के होंगे, नंबर किस में सही पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन का जो सम है वो कितना है, अपोजिट डायरेक्शन का जो सम है वो 7 है ना, तो हमें क्या करना होगा, अपोजिट डायरेक्शन देखना होगा। तो 5, ये देखो ये एक नंबर छोड़ के हम काउंट करेंगे तो वही तो अपोजिट डायरेक्शन होंगे ना, तो 5 और 2 7 सही है, 3 और 6 9 हो रहा है तो ये गलत हो गया, 4 और 1 5 हो रहा है तो ये भी रॉन्ग, मतलब तो ये वाला तो डायरेक्ट नहीं होगा। अगर इसमें देखेंगे 2 और 6, 2 + 6 कितना होगा, 8 होगा, तो ये भी नहीं होगा। सेकंड है 6 और 5 कितना होता है, 11, तो ये भी नहीं होगा, है ना। 2 और 5 कितना होता है, 7, 3 और 4 कितना होता है, 7, 6 और 1 कितना होता है, 7। तो आपका जो आंसर नंबर कौन सा, ये करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये डाइस होता है जो इस तरह का होता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन का सम 7 होता है, इसे स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, घर पे एक डाइस बनाना है। कैसे, एक पेपर को इसी तरह से कट करना है, उसमें नंबर लिखने हैं जिनके अपोजिट डायरेक्शन का सम कितना होना चाहिए, 7। तो मतलब आपको एक इस तरह का पेपर कट करना है और यही नंबर उस पर लिखने हैं, उसके बाद में उसको एक डाइस की तरह बना लेना है। ओके, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त होता है। बीच बीच में थोड़ा बहुत मतलब जहाँ लंबे समय तक बिना किसी तरह से मतलब समझ रहे हो, लगातार बोलने की वजह से थोड़ा बहुत टंग ट्विस्ट हो गई है, तो कोशिश करिए, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चीज़ों को आसानी से समझ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई जारी रखो और मिलते हैं फिर, बाय बाय।